नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली तारीख को सैलरी नहीं मिली तो खड़ी कर देंगे एचआरटीसी बसें, ड्राइवर यूनियन का ऐलान। ओवर टाइम पर भी सरकार को दो टूक। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक यूनियन ने 1 जून तक वेतन न मिलने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनियन ने लंबित ओवरटाइम और चिकित्सा भत्तों के भुगतान की भी मांग की है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक परिचालक सहित अन्य कर्मचारियों को हर माह पहली तारीख को वेतन देने की मांग को लेकर ड्राइवर यूनियन अडिग हो गई है। यूनियन ने निगम प्रबंधन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 जून को कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचा तो रात 12 बजे के बाद प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डॉप टेस्ट अनिवार्य, जेओ के भर जाएंगे 500 पद। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में बजट घोषणा के अनुसार चतुर्श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेजुटी एवं अवकाश से नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा ताकि प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिट्टा के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया तथा नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को नशे की बुराई से बचना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले अभ्यर्थियों का डॉप टेस्ट अनिवार्य करने और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने को कहा। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ा अपडेट, री एवोल्यूशन प्रक्रिया टली, अब कब खुलेगा पोर्टल, जानिए सारी जानकारी। सीबीएसई के कॉपियों को लेकर बड़े विवाद के बीच लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। बोर्ड ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के बाद शुरू होने वाली री एवोल्यूशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को फिलहाल टाल दिया। पहले उम्मीद थी कि यह पोर्टल शुक्रवार से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज पोर्टल 1 जून 2026 से चालू होगा। बोर्ड का कहना है कि वेबसाइट को और ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला लिया गया ताकि छात्रों को किसी तरह की तकनीकी दिक्कत का सामना न करना पड़े। 813 अभ्यर्थियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए, 312 पदों पर होगी तैनाती। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों की पोस्ट कोड 25,026 को भरने के लिए 4 और 5 मई को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण 813 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 9 जून सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में आरंभ होगी, जिसका शेड्यूल अलग से अपलोड किया जाएगा और उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर सूचित किया जाएगा। नीट की फीस रिफंड करने के लिए 13 लाख उम्मीदवारों ने जमा किए बैंक विवरण, एनटीए ने बढ़ाई समय सीमा। नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़े उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते की जानकारी जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 22 जून कर दी है। यह फैसला उन छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया जिन्होंने अब तक अपने बैंक डिटेल्स जमा नहीं किए हैं। दरअसल नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी थी। इसके बाद एजेंसी ने 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया। एनटीए ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि री एग्जाम के लिए उम्मीदवारों से कोई नया परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा और पहले जमा की गई फीस वापस की जाएगी। एनटीए ने 22 मई से 26 मई तक उम्मीदवारों को नीट यूजी 2026 पोर्टल पर बैंक खाते की जानकारी जमा करने की सुविधा दी थी। इस सेहत कर्मियों के हंगामे के बीच निगम का हाउस, सेहत कर्मचारियों के प्रदर्शन और हंगामे के बीच शुक्रवार को नगर निगम हाउस आयोजित हुआ। हाउस शुरू होने से पहले ही बचत भवन के बाहर सीटों और सेहत कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। स्थिति ऐसे बन गई थी कि बैठक कक्ष तक जाने का रास्ता भी मुश्किल हो गया। मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल जब बैठक कक्ष पहुंचे तो मेयर की प्रदर्शनकारियों से बहस हो गई। मेयर ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके कहने पर हर चीज नहीं हो सकती, इस प्रकार की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। इसके बाद दोनों बैठक कक्ष में चले गए, लेकिन प्रदर्शनकारी मेयर की बातों से नाराज होकर बैठक कक्ष में घुसने की कोशिश करने लगे। हालांकि कर्मचारियों ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया था, लेकिन मेयर ने दरवाजा खोलने को कहा। इसके बाद प्रदर्शनकारी अंदर पहुंच गए। बाद में क्यूआरटी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला।
इस दौरान मेयर सुरेंद्र चौहान ने एसपी शिमला से फोन पर बात कर कार्रवाई करने को कहा। नगर निगम ने बताया कि बर्खास्त कर्मचारियों से लिखित जवाब मांगा गया था, लेकिन किसी भी कर्मचारी ने अपने जवाब में हड़ताल का जिक्र नहीं किया। ऐसे में नगर निगम ने इन जवाबों को माने नहीं माना। प्रशासन का कहना है कि कर्मचारियों की बहाली के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। हालांकि निगम भी उन्हें बहाल करना चाहता है। इस सभी सरकारी भर्ती में होगा ड्रग टेस्ट, सीएम ने दिए आदेश, कार्मिक विभाग जारी करेगा गाइडलाइन। हिमाचल सरकार चिट्टे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग से पहले ड्रग टेस्ट को आवश्यक करने जा रही है। यह टेस्ट अब नौकरी से पहले होने वाले मेडिकल का हिस्सा होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार शाम को प्रशासनिक सचिवों के साथ हुई बैठक में ये आदेश दिए हैं। कार्मिक विभाग को कहा गया है कि इस बारे में संबंधित गाइडलाइन सभी महकमों के लिए जारी की जाए। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने चिट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत इस तस्करी में पकड़े गए सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए कहा था। पुलिस जवानों समेत 37 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, जबकि 92 कर्मचारियों पर अभी यह कार्रवाई होना बाकी थी। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सभी प्रशासनिक सचिवों से इस सूची पर हुए काम की जानकारी ली। इस सभी नगर निगम में 5 साल होगा मेयर का कार्यकाल, एमसी चुनाव नियम में बदलाव की अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम चुनावों से जुड़े नियम में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। शहरी विकास विभाग द्वारा 29 मई 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम 2012 में बदलाव करते हुए नगर निगम के मेयर के कार्यकाल की अवधि 5 साल तक कर दी गई है। यह संशोधन राज्य चुनाव आयोग से परामर्श के बाद किया गया और इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 31 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग किया गया। अधिसूचना के अनुसार नगर निगम चुनाव नियम 2012 के नियम 12 में संशोधन किया गया। पहले नियम में वार्डों का आरक्षण 2.5 वर्ष यानी कि 2 वर्ष से 6 माह के लिए निर्धारित था और उसके बाद आरक्षण बदलने की व्यवस्था थी। अब इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। 12 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी शिक्षक को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा। जी हां, शिमला जिले के उपमंडल रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि पॉक्सो कोर्ट ने 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने वाले एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए उसे पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी रविकांत झा उम्र 46 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अनंत कुमार, जो कि गांव वरा सेवनी जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला है, नवोदय स्कूल में आर्ट्स टीचर था। वर्ष 2024 में आर्ट्स पीरियड के दौरान उसने अलग अलग दिनों में 12 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, उसने बुरी नीयत से छात्राओं के शरीर को गलत तरीके से छुआ था। पीड़ित छात्राओं ने इसकी जानकारी अपने काउंसलिंग टीचर को दी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल बारिश बर्फबारी से गिरा तापमान, आज इन 8 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। राज्य की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात और पहाड़ों सहित मध्य व मैदानी इलाकों में हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली है। नौतपा में तपे हिमाचल के लोगों सहित पर्यटकों को ठंडक भरे मौसम का एहसास हो गया। जहां पंखे चलने शुरू हो गए थे, वहीं शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में गर्म वस्त्र व हीटर बाहर निकल आए। ऊना में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जुब्बड़हट्टी में 10.2, सुंदरनगर में 6.6, शिमला सर में 5.2, नेरी में 3, धर्मशाला में 2.4, कंगला में 1.6, कुपरी में 1 व नाहन में 1.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि मनाली में बूंदाबूंदी हुई। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान ऊना में 28.8 व राजधानी शिमला में 17.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, धर्मशाला में 1 से 14 अगस्त तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखने वाले हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। धर्मशाला में आगामी 1 से 14 अगस्त तक अग्निवीर यानी कि सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विशाल शाह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती रैली में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की प्रबल संभावना है। इतनी बड़ी तादाद में युवाओं के आने की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने प्रशासनिक और आधारभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। सरदार पटेल विश्व यूनिवर्सिटी ने घोषित किया यूजी फाइनल ईयर के परिणाम, मेरिट लिस्ट में बेटियों का दबदबा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने छात्र हित में एक बड़ा कदम उठाते हुए मार्च अप्रैल 2026 में आयोजित स्नातक अंतिम वर्ष की
वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। में सत्र मार्च अप्रैल 2026 के तहत निम्नलिखित मुख्य पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए गए। में बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए, बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी मेडिकल और नॉन मेडिकल, बैचलर ऑफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स और ओटी शास्त्री इस बार की वार्षिक परीक्षाओं में विभिन्न महाविद्यालयों के कुल 5519 से विद्यार्थियों ने भाग लिया था। अंग्रेजी शिक्षकों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 59 और उम्मीदवारों को मौका, वेबसाइट पर रोल नंबर जारी। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने हमीरपुर द्वारा पोस्ट कोड 26,002 के तहत की जारी अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट आधार पर 59 और उम्मीदवारों को बुलाया जा रहा है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि अंग्रेजी शिक्षकों के 312 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा की सीबीटी का परिणाम 7 मई को घोषित किया गया था तथा मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि पदों और उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए अब मेरिट के आधार पर ही 59 और उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दिया जा रहा है। इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 28 जून को आयोग ने जारी किया शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड 26,025 के तहत इतिहास के शिक्षकों और पोस्ट कोड 26,030 के तहत अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि इन दोनों श्रेणियों के पदों की परीक्षा 28 जून को होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट hprc.hp.gov.in पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी। हिमाचल में कुरकुरा बना काल, सांस की नली में फंसा टुकड़ा, 28 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से एक बेहद दुखद और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 28 वर्षीय युवक की सांस की नली में कुरकुरा फंस जाने से मौत हो गई। वहीं इस असामयिक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के उपमंडल अर्की की ग्राम पंचायत घना गोघाट के ताल गांव का है। मृतक की पहचान हेमंत शर्मा उम्र 28 वर्षीय पुत्र दीपराम शर्मा निवासी गांव ताल ग्राम पंचायत घना गोघाट उपमंडल अर्की के रूप में हुई है। वह कसौली के एक निजी होटल में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि हेमंत कुरकुरा खा रहा था कि अचानक उसका एक टुकड़ा गले में अटक गया और सीधे सांस की नली में जा फंसा। टुकड़ा फंसते ही हेमंत को सांस लेने में भारी दिक्कत होने लगी। उसकी स्थिति गंभीर हो गई। परिजनों ने बिना समय गंवाए हेमंत को उपचार के लिए MU सुल्तानपुर पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे तुरंत PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया। PGI में डॉक्टरों ने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन बुधवार दोपहर को उसने अंतिम सांस ली। इस शिमला में चुनावी नतीजों की तैयारी, 31 मई को होगी मतगणना। डीसी ने जारी की स्ट्रांग रूम और केंद्रों की सूची। इस शिमला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने जिला शिमला में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव 2026 के लिए मतगणना केंद्रों तथा स्ट्रांग रूम के स्थानों की अधिसूचना जारी कर दी है। पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों की मतगणना तथा परिणामों की घोषणा 31 मई को की जाएगी। में जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार जिले के सभी 14 पंचायत समिति खंडों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है। इनमें बसंतपुर, छोहारा, डोडरा, कवार, चौपाल, जुब्बल, कटकाई, कुपी, मसोबरा, नलखड़ी, नारकंडा, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग और टूटी कंडी यानी कि टूटू शामिल हैं। पंचायत समिति चुनावों की मतगणना के लिए जिले भर में विभिन्न सरकारी संस्थानों और प्रशासनिक कार्यालयों में मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मतदान सामग्री और मत पेटियों के सुरक्षित भंडारण के लिए संबंधित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम भी निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल के मुख्य सचिव संजय गुप्ता सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब जाने की तैयारी में। विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष पद की दौड़ में। हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने 27 मई को साक्षात्कार दिया और उनके पास हिमाचल विद्युत बोर्ड में अध्यक्ष पद का अनुभव है। बता दें कि मुख्य सचिव संजय गुप्ता की पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग में बतौर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति निश्चित मानी जा रही है। 27 मई को संजय गुप्ता ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से साक्षात्कार दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 लोगों में संजय गुप्ता सबसे आगे हैं। उनके पास हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में अध्यक्ष पद पर सेवाएं देने का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले 13 मार्च को संजय गुप्ता ने पंजाब राज्य विद्युत आयोग में आवेदन किया था।
हिमाचल में नवोदय स्कूल के शिक्षक ने 12 छात्राओं से की छेड़छाड़, कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई। हिमाचल प्रदेश में नवोदय स्कूल के एक शिक्षक को 12 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रविकांत झा को पॉक्सो एक्ट के तहत 7 साल और बीएनएस की धारा 75 क्लॉज 2 के तहत 3 साल की कैद व जुर्माना लगाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला सामान्य वर्ग की सीट नहीं ले सकता, हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट का दावा नहीं कर सकता, भले ही उसने अंतिम परिणाम में अधिक अंक प्राप्त किए हों। बता दें कि आरक्षित वर्ग के पहले से नियुक्ति कर्मचारियों को पद से नहीं हटाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसने अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों। वह कोर्ट ने इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2015 में घोषित किए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 76% मतदान, मंडी में टूटा रिकॉर्ड, जेपी नड्डा ने विजयपुर में डाला वोट। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 76% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें मंडी जिले में रिकॉर्ड तोड़ भागीदारी देखी गई। मैं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बिलासपुर की विजयपुर पंचायत में अपना वोट डाला। जी हां, हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण के मतदान में वर्षा के बीच बीते 2 चरणों की अपेक्षा मतदान दर्ज किया गया। प्रदेश की 1189 पंचायतों की 6615 वार्डों में मतदान शांतिपूर्ण ढंग हुआ। अब कल होने वाली जिला परिषद, बीडीसी व नगर निगम की मतगणना व परिणामों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हमीरपुर में शारीरिक शिक्षकों के भर जाएंगे 18 पद, 3 और 4 जून को होंगे इंटरव्यू। स्कूल शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षकों के 355 पदों की बैच वाइज भर्ती के अंतर्गत जिला हमीरपुर में 18 पद भर जाएंगे। इन 18 पदों के लिए 3 और 4 जून को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में साक्षात्कार लिए जाएंगे। शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने बताया कि इन 18 पदों में 5 पद सामान्य आरक्षित वर्ग के लिए में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के 3, ओबीसी बीपीएल का 1, एससी के 4, एससी बीपीएल और एसटी का 1 पद भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 जून को सुबह 10 बजे भोरंज और नादौन के उपरोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। में 4 जून को सुबह 10 बजे हमीरपुर, बड़सर और सुजानपुर के रोजगार एवं उपरोजगार कार्यालयों में पंजीकृत अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। शिमला में बड़ी वारदात, कहासुनी के बाद व्यक्ति के चाकू मारकर हत्या, मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के शिमला से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर कहासुनी के बाद एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। रामपुर के कोठी गांव में भालू का आतंक, 80 भेड़ों को उतारा मौत के घाट, वन विभाग अलर्ट। जी हां, शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाली धार गोरा पंचायत के कोठी गांव में एक भालू ने भारी आतंक मचाया। भालू ने बाड़े में घुसकर लगभग 80 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीब 20 अन्य भेड़ों को बुरी तरह घायल कर दिया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये भेड़ें रामदास पुत्र स्वर्गीय उदीराम की बताई गई है। भालू के पहले की यह घटना 29 मई को रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत हरकत में आ गई। क्षेत्रीय वन कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। रामपुर के वन मंडल अधिकारी गुरहर्ष सिंह ने बताया कि मौके पर हुए नुकसान का सटीक आकलन किया जा रहा है। उन्होंने प्रभावित भेड़ पालक को आश्वस्त किया है कि निर्धारित सरकारी नियमों और पात्रता के आधार पर उसे उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। नाबालिग छात्राओं को पहले पिलाई शराब, फिर बार बार किया दुष्कर्म, अब कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई कठोर सजा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 2 दोषियों को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2024 का है, जिसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए दोषी को सलाखों के पीछे भेजा गया है। शराब पार्टी के दौरान विवाद बना जानलेवा, नेपाली मजदूर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी शिमला के चौपाल क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पुलिस थाना चौपाल के मामले के अनुसार 30 मई को हत्या का मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर
हत्या कर दी गई। पुलिस को प्राप्त शिकायत के अनुसार 2 नेपाली मूल के व्यक्ति जो एक ही डेरे में रहते थे और स्थानीय बगीचे में मजदूरी का कार्य करते थे, वे देर रात साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस सरकारी केंद्रों से धान का बीज गायब, खाली हाथ लौट रहे किसान, फसल को लेकर सताने लगी चिंता। गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत हिमाचल प्रदेश के किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बिजाई की तैयारियों में जुट गए, लेकिन खेती के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में सरकारी वितरण केंद्रों पर धान का बीज समाप्त होने से किसानों की चिंताएं बेहद बढ़ गई है। शुरुआती चरण में 2 केंद्रों पर बीज उपलब्ध रहा, लेकिन वर्तमान में नया स्टॉक न होने के कारण दूर दराज से आ रहे किसानों को खाली हाथ और मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सीजन की शुरुआत में ही बीज की इस भारी किल्लत ने विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जोगिंदरनगर प्लानिंग एरिया में नया लैंड यूज मैप पर सरकार ने जारी की प्लानिंग एरिया में हुए बदलाव की नोटिफिकेशन। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने जोगिंदरनगर प्लानिंग एरिया के एग्जिस्टिंग एंड यूज मैप को संसाधनों सहित औपचारिक रूप से अपनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी फॉर्म 6 के अनुसार यह नोटिस 23 मई 2026 को जारी किया गया, जबकि इससे पहले 7 नवंबर 2023 को आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसका प्रकाशन 9 नवंबर 2023 को हिमाचल राजपत्र में किया था। विभाग ने बताया कि प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद जहां आवश्यक पाया गया वहां एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप में संशोधन किए गए। इसके बाद हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 की धारा 15 क्लॉज 3 के तहत पावर्स का उपयोग करते हुए जोगिंदरनगर प्लानिंग एरिया के लिए नक्शे को अंतिम रूप से अपनाया गया। यह नक्शा अब राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जाएगा और इसे विधिवत तैयार एवं अपनाए जाने के अंतिम प्रमाण माना जाएगा। 2420 युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण, MOU साइन, प्रधानमंत्री विकास योजना दिलाएगी स्वरोजगार। हिमाचल प्रदेश उद्यमिता विकास केंद्र को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकास यानी कि PM विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी यानी कि PIA के रूप में चुना गया। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल 2420 युवाओं और महिलाओं को कौशल विकास एवं उद्यमिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में 29 मई को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के निदेशक नेहागिरी तथा दीपिका खत्री के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमीरपुर के चौकड़ में 3 मकान राख, अचानक सुलगी चिंगारी ने बरपाया कहर, 5 लाख का नुकसान। ग्राम पंचायत अघार के तहत आने वाले चौकड़ में 3 स्लेट पोस्ट मकान आग की भेंट चढ़ गए। गुरुवार रात अचानक सुलगी चिंगारी ने पलक झपकते ही सब राख कर दिया गया। अग्निकांड में 3 परिवारों का करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस अग्निकांड में घर में रखे हुए बिजली के उपकरण, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर व अन्य सामान जल गया है। गनीमत रहे कि अग्निकांड में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अग्निकांड की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत कर आग को काबू किया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार देर रात लगभग 1 बजे चौकड़ गांव में 3 मकानों में आग लग गई। देखते ही देखते तीनों मकान आग के गोले में तब्दील हो गए। आग लगने का चलते परिवार घरों से बाहर निकले तथा ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। ई-टैक्सी के लिए अब होगा ड्राइविंग टेस्ट, सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना में किया संशोधन। हिमाचल सरकार ने ई-टैक्सी वाली राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के चयन प्रक्रिया में एक संशोधन किया है। इस बारे में परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव RD नजीम ने अधिसूचना जारी की है। इसमें यह कहा गया है कि इस स्कीम के तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी का संबंध रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ड्राइविंग टेस्ट लेंगे। RTO इस टेस्ट का रिजल्ट पास और फेल में ही देंगे। ई-टैक्सी के लिए श्रम विभाग को आवेदन इस आवेदक का भेजा जाएगा में जो यह ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा। राज्य सरकार ई-टैक्सी के लिए सब्सिडी दे रही है और इस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए कई बेरोजगार युवा ई-टैक्सी में इच्छुक हैं। इस नई शर्त से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ई-टैक्सी के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति खुद गाड़ी को चलाना भी जानता है। हिमाचल सरकार की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 के तहत बेरोजगार युवाओं को इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ी राहत दी जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को ई-टैक्सी, ई-बस और अन्य इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की खरीद पर वाहन की एक्स शोरूम कीमत का 50% तक अनुदान यानी कि सब्सिडी प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।